हेलो दोस्तों, मैं प्रभात दुबे प्रोसीड क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, है ना। उसमें हमने 4 क्लास पहले ली थी, आज ये 5वीं क्लास है ना। इसमें हम सीखने वाले हैं इकाई का अंक याद करना है, ठीक। अगर कोई संख्या ऐसे दी हुई है 245 6 5, है ना, तो सबसे लास्ट वाली संख्या 24,565 है ना, इसमें सबसे लास्ट वाली संख्या को इकाई का अंक कह दिए, ठीक। चलो, अब इसमें अगर कोई संख्या ऐसे दी है, जैसे पहला देखते हैं 525 गुणे 651 गुणे 633 गुणे 877, है ना। ऐसी कोई संख्या दी है ना। अब पूछे इसका इकाई का अंक बताओ, है ना, तो इसको गुणा कराना पड़ेगा इकाई का अंक याद करने के लिए, है ना। मगर उसमें टाइम बहुत जाएगा ना। हम इसका इकाई का अंक ऐसे ही बता सकते हैं। कैसे? तो इसके जो जो इकाई का अंक है ना, इनका आपस में गुणा करा ले, है ना। चलो, जैसे 5 कम 5, है ना। अब 5 का 3 से करा ले, है ना। 5 का जब 3 से कराएंगे 5 3 15, है। अब ये दो संख्या आ गई, मगर यहाँ से हम सिर्फ इकाई का लेंगे, तो ये 5 और इस 5 को 7 से, है ना। 5 7 35, है ना। और 35 के 5, है ना। मतलब कि इसके इकाई का अंक क्या हुआ? 5, ठीक। इस जो इतनी बड़ी संख्या है, इसके इकाई का अंक क्या हुआ? 5 हुआ, ठीक। अब इसको छोटे में ऐसे कर सकते हैं, जैसे इसके इकाई का अंक याद करना है तो यहाँ से 5 ले लेंगे, फिर गुणे यहाँ से 1 ले लेंगे, यहाँ से 3 ले लेंगे, यहाँ से 7, है ना। 5 कम 5 5 कम 5 5 15 15 गुणे 7, है ना। अब इसके इकाई का अंक सिर्फ 5 ले लेंगे, तो 5 7 35, है ना। अब यहाँ से सिर्फ 5 ले लेंगे, ये आंसर हो गया, ठीक। मतलब सिर्फ इकाई के अंकों का गुणा करा देते हैं। और जब अगर दो, जैसे इसका भी हम देखें, यहाँ 15 आ गया था, दो अंक में आ गए थे, तो यहाँ से सिर्फ इकाई का लेंगे। यहाँ फिर 2 आ गया, सिर्फ इकाई का लेंगे, और लास्ट में जो बचेगा इकाई का, सिर्फ ये बचा 5, तो इनका इकाई का अंक क्या हो गया? 5, है ना। इस पे और सवाल पहले देख लेते हैं ना, फिर इसका एक रूप और होता है घात में, उसको भी देखते हैं। चलो, जैसे पहला क्वेश्चन है 756 938 756 गुणे 938 गुणे 938 गुणे 872, है ना। अब कैसे करेंगे? इसका गुणा कराएंगे, है ना, इसका इससे कराएंगे, है ना। इतने तो देखो यहाँ कितना आया? 8 16 3 24 8 चौक 32 8 पंजे 40 8 छंग 48 आया, मगर 48 के सिर्फ 8 लिखेंगे, ठीक। और ये 2 है। अब 8 का इस 2 से कराना है, तो 8 दूना, देखो ये हटा दे, है ना। ये 8 छंग 48, यहाँ 48 आया, है ना। इसके इकाई का अंक सिर्फ 8 है, 8 का 2 से करा देंगे, 2 से, यहाँ की इकाई के अंक से 2 से, है ना। तो 8 दूनी 16 होता है, 16 के 6 होता है, इकाई का अंक 6 हो गया, ठीक। सिर्फ हमको इकाई के अंक से मतलब है, ठीक। और उसी का गुणा कराना है, मतलब इतने बड़े गुणा का इकाई का अंक कितना आ गया? 6, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो 938 कितना? 938 गुणे 845 गुणे 384 गुणे 212, ठीक। में इकाई का अंक याद कीजिए, जैसे 8 16 3 24 8 32 8 40 40 के 0 हो गया, ठीक। अभी 0 को जब 4 से गुणा कराएंगे तो फिर 0 आ जाएगा। अब इस 0 को जब इस 2 से कराएंगे तो फिर 0 आ गया, ठीक। मानिए, मतलब इसके इकाई का अंक कितना हो गया? इसके 0, इस गुणे के, इसका इससे कराया 40 आया, 40 में से सिर्फ इकाई का अंक ले लिया। अब ये 0 है, 0 को 4 से करा दे, फिर 0 आ गया। अब इस 0 को 2 से कराएंगे तो 0 हो गया, है ना। चलो, यहीं से एक नियम निकला कि अगर किसी भी इकाई का अंक 0 है, जैसे अभी आगे दिखा रहे हैं सवाल, जैसे 835 गुणे 422 गुणे 350, है ना। अब इसके इकाई का अंक निकालना है, ठीक। 350 है ना,
यह 50 है, ठीक 350 है ना। के इकाइकांक की याद कीजिए। अगर देखेंगे किसी भी का इकाइकांक 0 है तो उसका पूरे का इकाइयांक इसका कितना हो जाएगा 0। कैसे? तो 5 का जब इससे गुणा होगा तो कुछ आया, और जो कुछ आएगा उसको जब 0 से गुणा होगा तो 0 ही हो जाएगा। मतलब 0 से किसी भी संख्या का जब गुणा कराते हैं तो लास्ट में तो 0 ही हो जाता है ना। तो इसका अगर किसी भी कोई भी एक इकाइकांक 0 है यहाँ पे है ना, तो सारे का इकाई तो जब गुणा कराएंगे तो लास्ट में सारा 0 आएगा, तो उसका इकाइयांक 0 हो जाता है ना, अगर कोई भी एक है तो। चलो एक और अगर कोई 5 है, अगर किसी भी देखो जैसे 835 गुणे 888 गुणे 335 गुणे 324 है ना। एक इकाइकांक 5 हो, एक के किसी एक संख्या का जो है उसका इकाइकांक 5 हो, और एक किसी एक संख्या का इकाइकांक सम हो। 5 का जब सम से गुणा होता है तो उसके इकाइकांक 0 हो जाते हैं। जैसे 5 40, इन दोनों का 40 हो गया, अब 0 बन गया। अब 0 का जब 5 से कराओगे 0 बन जाएगा, 0 का 4 से कराओगे फिर 0, अगर मतलब लास्ट इकाइकांक 0। एक संख्या 5 हो और एक संख्या कोई सम संख्या हो, कोई एक संख्या 5 हो और एक सम संख्या हो, है ना। एक 5 हो, किसी एक के इकाइकांक 5 हो और किसी एक के इकाइकांक सम हो, तब जब उसका अगर ऐसे देखे, ऐसे एक 5 मिल गया, एक सम संख्या मिल गई, इसके इकाइकांक 0। या इससे पहले वाला नियम क्या था कि अगर कोई एक 0 हो, जैसे इसमें से अगर कोई एक 0 होता तो उसके इकाइकांक कितना, उसका भी 0 और इसका भी 0, है ना। ये दो नियम थे। नियम ऐसे क्या थे, वैसे थे, समझने वाली बात थी, है ना, जिसको देख के हम देखते ही बता सकते हैं कि इकाइकांक कितना होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। 631 गुणे 289 है ना, गुणे 871 कितना 871 है ना। 871 गुणे 429 429 है ना। 429 गुणे 796 गुणे 796 है ना, 796 है ना। चलो इसका 9 से इसका कराए 9 आ गया है ना, फिर 9 का 1 से कराए फिर 9 आ गया, ठीक। अब 9 से कराए 9 9 81 हो गया, 81 की 1 है ना। अब 1 का 6 से कराए तो 6 आ गया, ठीक। इकाइकांक इसका कितना हो गया, इकाइयांक 6 हो गया, ठीक। आए समझ में? हाँ चलो 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, इस पे कंसेप्ट हमारे अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो अगला क्वेश्चन है 213 गुणे 781 कितना 781 गुणे 522 गुणे 302 है ना। 416 गुणे 416 गुणे 514 है ना। ये क्वेश्चन है, देखा जैसे 3 का जब 1 से गुणा कराए 3 आया, 3 का जब 2 से कराए तो 6 आया, 6 का जब 2 से कराए तो 12 आया। अब 12 के सिर्फ 2 ले लेंगे ना। 2 का जब 6 से कराएंगे फिर 12 आया, सिर्फ 2 ले लेंगे, है ना। अब 2 का जब 4 से कराएंगे तो 8 आया, है ना। यही हमारा लास्ट संख्या आई और यही इकाइकांक 8 हो गया, है ना इसका। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। इकाइकांक कितना आया इसका 8 आ गया, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, हम 5वां क्वेश्चन है ना ये, और लिखा है क्वेश्चन, एक मिनट। 708 गुणे 545 गुणे 608 गुणे 122 गुणे 904 और कितना गुणे 218 है ना।
अभी देखना यहाँ हमने अभी आपको बताया था कि अगर किसी संख्या में 5 हो और एक संख्या कोई सम हो, तो सम तो बहुत सारी संख्या, ये भी सम है, इसके भी लास्ट का सम है, इसके भी कई अंक सम है, और सम तो ये भी है ये भी है, मगर कोई एक है ना। चलो ये 5 हो गया और ये कोई सम संख्या हो गई, तो इसके इकाई का अंक कितना हो गया, इकाई अंक, इसका इकाई का अंक बताए थे हमने 0 हो जाएगा। एक संख्या 5 हो, किसी एक संख्या का जो इकाई अंक हो वो 5 हो, और कोई ऐसी एक संख्या हो जिसके संख्या सम हो, इकाई का अंक सम हो, तो 0 हो जाता है। अभी देख लेते हैं कैसे होता है ना। तो इसका जब कराएंगे 5 40 है ना, अभी तो कैसे ही तो कर रहे थे, इसके 0 है। अब 0 का जिससे भी होगा वो 0 होता चला जाएगा। अब 0 का 2 से हुआ फिर 0, फिर इसका फिर 0 है ना, फिर इसका फिर 0 है ना, लास्ट में 0 आ गया। और यही हम पहले ही बता दिया है ना। चलो आगे देखते हैं। चलो अगला देखते हैं ना। 5 क्वेश्चन तक हुआ है ना, ये छठा क्वेश्चन है और इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है ना, इस टाइप का, मतलब गुणे वाले का। अब इसके बाद घात वाला एक देखेंगे है ना। 203 गुणे 4 1 0 गुणे 240 गुणे 305 गुणे 1507, कितना 1507 है ना, ये क्वेश्चन था। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। यह हमने देखा कि एक संख्या है ऐसी है जिसके इकाई का अंक 0 है, तो ये भी, मगर हम ये पहले देखे, इसको बोल दिया है ना। तो जब हम बताए थे कोई ऐसी एक संख्या हो जिसके इकाई का अंक 0 हो, तो सारी संख्या के इकाई का अंक, तो इसके पूरे का इकाई अंक कितना, इकाई अंक 0 हो जाता है। कैसे, इकाई अंक 0, 3 का इससे जब गुणा होगा 0 आएगा, फिर 0 का 0 से 0 आ जाएगा, 0 का 5 से 0, 0 का 7 से फिर 0 है ना। इकाई अंक सबका 0 हो गया यहाँ से है ना। चलो अब दूसरा टाइप देखते हैं ना, घात वाली संख्या। जैसे कोई संख्या है, जैसे कोई संख्या है, जैसे 15 3 2 के पावर है ना 800 कितना, मान लो 25 है, कितना है 25। तो ये इसका जो होगा वो 2 के पावर 25 का बराबर होगा। मगर अब 2 के पावर 25 भी हम कैसे निकाल सकते हैं, 2 को पर 25 बार गुणा करना पड़ेगा, इतना तो हम जानते नहीं। फिर लोगों ने देखा, हमारे जो गणितज्ञ लोग थे उन्होंने संबंध ज्ञात किया कि 2 के पावर जो 1 का होता है वही 2 के पावर 5 का होता है 4 अंक बाद। 2 के पावर जो 2 का होता है 2 के पावर 6 का होता है, ठीक। 2 के पावर 3 का जो होता है वही 2 के पावर 7 का होता है, और 2 के पावर 4 का जो होता है वही 2 के पावर 8 का होता है ना। अब फिर ऐसे ही फिर चलेगा, जैसे अब ऐसे ही फिर चक्र चलेगा है ना। तो क्या करना क्या रहता है इसमें कि ये जो, जैसे मान लो कोई संख्या है, जैसे कोई संख्या है x के पावर y के, क्या है ये, थोड़ा कोई संख्या है x के पावर y, इसका ज्ञात करना है। तो हम 4 भागे y कर देंगे। अब शेष देखो, शेष क्या बचा, शेष, और घात क्या लगाना है ना। जब शेष बचेगा 0 है ना, तब घात लगाना है 4। जब शेष बचेगा 1 तो 1 लगाना है, जब 2 बचेगा तो 2 लगाना है, 3 बचेगा तब 3 लगाना है। अभी क्या 3 से ज़्यादा शेष बच सकता है? अभी 4 से ही भाग किए हो तो 3 से ज़्यादा शेष कैसे बच सकता है ना। ये तुमको ध्यान रखना है कि जब 0 होगा तब 4 लगाना है। अभी 0 होगा तो 4 क्यों लगाना है, देखो जब क्या किया, कोई संख्या थी जैसे x के पावर 4 थी है ना। अब ये 4 अंक बाद अपने, जैसे x के पावर 8 के आएगा, और मगर 8 जब रहेगा तब तो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, तब तो शेष 0 आएगा ना। तो x के पावर 4 के बराबर हुआ, ठीक। बस तुमको ये याद रखना है, जब शेष 0 बचेगा तब घात 4 लगाना है, जब 1 बचेगा तो 1 लगाना है, 2 बचेगा तो 2 लगाना है, 3 बचेगा तो 3 लगाना है, ठीक। चलो देखते हैं क्वेश्चन फिर इससे है ना। जैसे कोई एक क्वेश्चन है 1500, और इसमें से एक और जो कॉमन चीज़ है वो आपको बता दें, नोट करके लिख लीजिए है ना।
जब ऐसी जैसे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 0 हो, 1 हो, सॉरी 2 नहीं, यहाँ 5 हो और या 6 हो ना, जब ये 4 संख्याएं होती हैं और फिर इसके इकाई के अंक ये हो, है ना, इकाई का अंक ये हो, इकाई के अंक में ये हो, ठीक, और इसके घात कुछ भी हो, है ना, तो यही फिर आता है इकाई का अंक। जैसे 1851 के पावर 9 लाख, कितना, 9 लाख, इकाई का अंक क्या है, 1 है, तो इसके भी अगर जैसे ये क्वेश्चन बना दे का इकाई अंक बताओ, का इकाई अंक बताओ, ठीक, तो क्या हो जाएगा 1851 गुणे 1851 गुणे 1851 और कितनी बार, 9 लाख बार, 1851 का गुणा 9 लाख बार, यही तो हुआ इसका पावर, मतलब कि पावर 9 लाख का, 1 का गुणा 1 से कराए 1 आया, फिर कराए इसका गुणा 1 से फिर 1 आया, ऐसे ऐसे पूरे का चलता जाएगा तो लास्ट में कितना आएगा, 1। इससे पहले वाला जो नियम बताए थे गुणनफल वाले में, है ना, तो 1 आ जाएगा। इसको डायरेक्ट बोले तो कि यहाँ पे 1 है ना, ये 4 संख्या है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी हो, कुछ भी पावर हो, तो ये इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। चलो दूसरा, जैसे अगर यहाँ 1 की जगह यहाँ, जैसे अब ये तो लिखना रहने दो, है ना, जैसे दूसरा क्वेश्चन होता है, जैसे 1935 के पावर 345, है ना, तो यहाँ इकाई अंक 5 है, तो यहाँ पे इकाई अंक 5 है, ठीक, तो इसका भी इकाई अंक 5 हो जाएगा। इकाई अंक इसमें से 4 में से कुछ भी हो, 0, 1, 5 और 6 में से, तो इकाई अंक वही हो जाता है, फिर 5 हो जाएगा, ठीक। जैसे यहाँ कुछ और होता है, जैसे 856 के पावर 112, ठीक, तो इकाई अंक 6 है, तो इकाई अंक, तो इसके पूरे का इकाई अंक कितना हो जाता, इकाई अंक 6 हो जाता। इसके इतने का इकाई अंक ज्ञात कीजिए तो कितना हो जाता वो 6। कैसे, इसको देख लेते हैं ना, जैसे क्या होगा 856 गुणे 856 गुणे 856, है ना, कितनी बार, 112 बार करना है, ठीक, तो 6 का हो 36 बना, 36 के 6, अब इस 6 का गुणा यहाँ 56 हो, इस 6 से फिर 36 हो जाएगा, अब इस 6 का आगे गुणा 36 फिर बनेगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 36 बनेगा, फिर 6 हो जाएगा, ऐसे 112 बार चलते जाएंगे, फिर वहाँ 36 आएगा और 36 के 6 लास्ट में ले लेंगे, उसी को इकाई अंक बता देंगे। तो इससे अच्छा हम यही देख लें 0, 1, 5, 6, अगर किसी संख्या का आखिरी अंक है, मतलब इकाई का अंक है, और उसके घात कुछ भी हो, तो इकाई का अंक उसका फिर वही आता है, ठीक। चलो हो गया। अभी क्वेश्चन अब देखेंगे, है ना, जैसे 1570 के पावर कितना है 6, 7, इसके इकाई का अंक 0 है, 0 होता है इकाई के अंक, और घात उसके कुछ भी हो तो इकाई का अंक यूनिट डिजिट, है ना, 0 ही होगी, है ना। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अभी दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा है 781 के पावर 80 है ना। जब यहाँ 1 है ना, हम बताए तो 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो यहाँ 1 है ना इकाई का अंक, तो इसके पावर कुछ भी हो, इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक 1 होगा, इकाई अंक, है ना, इकाई अंक 1 होगा, है ना। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2925 के पावर 65 है ना, इसके इकाई का अंक 5 है, और जब 5 होता है तो बताए थे इकाई अंक कितना होता है, 5 ही होता है इकाई अंक, मतलब 2925 के पावर 65 का इकाई का ज्ञात कीजिए, मतलब 2925 को 65 बार गुणा कराना है, और हम बताए थे तो ये 5 ही हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखना है ना, 1246 कितना, 1246
के पावर 85 है ना, की इकाईकांक ज्ञात कीजिए। इकाईकांक इसका 6 है, तो अगर किसी संख्या के इकाईकांक 6 है तो उसके पावर कुछ भी हो, उसके इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक 6 बराबर 6 है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। नौ सौ बावन के पावर 6-7 है ना। अब यहाँ पे तो ना 0 है, ना 1 है, ना 5 है और ना 6 है ना। तब क्या करना पड़ेगा हमको, हमने बताया था आपको, इसको कर लीजिए, इसको कर लीजिए, ये बराबर का चिन्ह नहीं है, ये चिन्ह है ना। तो क्या कर लीजिए, अब 6-7 को भाग कर लीजिए 4 से, है ना। 4 से कैसे भाग करेंगे, तो शेषफल क्या आएगा, है ना। तो शेषफल यहाँ पे जब इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 कम 4 2 बचेगा और 24 तक जाएगा, है ना। हाँ 24, फिर उसके बाद 28 होता है, 3 बचेगा शेषफल, है ना। तो 952 के पावर कितना कर लेंगे, इसको 3 कर लेंगे, शेषफल 3 बचा, ठीक। अब 952 के पावर 3, इसको तो निकाल ही सकते हैं, जैसे 952 गुणे 952 गुणे 952, है ना। तो 2 दूना 4, अब इस 4 को इससे 2 से 4 दूना 8, है ना। यानी इसके इकाईकांक कितना आया, 8 आए समझ में। पहले 4 से भाग करो, अगर शेषफल 0 आए तो घात 4 लगा दो, अगर शेषफल 1 आए तो घात 1 लगा दो, 2 आए तो 2 लगा दो, 3 आए तो घात 3 लगा दो, मगर अगर 0 शेषफल आए तो 4 लगाना, ठीक। आगे चलते हैं। एक सवाल और देखते हैं इस पे, है ना। जैसे 12 64 के पावर 68, 12 64 के पावर 68, है ना। तो यहाँ जब इसको भाग करेंगे 4 से तब क्या हो जाएगा, 0 आएगा। तो 12 64 के पावर घात, अगर 0 शेषफल 0 आए तो यहाँ हम 4 लगाते हैं, है ना, ठीक। जब 4 लगा दिए तो 12 64 को 4 बार जब गुणा करेंगे, 12 64, अरे यहाँ 12 64 अगर ना लेना चाहो ना, सॉरी 1 मिनट, है ना। तो 12 64 नहीं तो ये सिर्फ 4 ले लो, है ना, फिर भी निकल आएगा, क्योंकि 4 इकाई के अंक से मतलब होता है 4 गुणे 4, है ना। तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, है ना। 4 चौक 16 हो गया, यहाँ भी 16 हो गया, है ना। अब सिर्फ इकाई के अंक से मतलब, है ना। तो 6 36, है ना। इकाई का अंक कितना आ गया, 6 आ गया समझ में। चलो बस 4 से भाग देना है ना। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो पावर 4 लगा देना है ना। इकाई के अंक पे उसके पावर 4 लगा देना है। अगर शेषफल 1 आ रहा है तो इकाई के अंक पर पावर कितना लगा देना है, 1 लगा देना है। अगर शेषफल 2 आ रहा है तो इकाई के अंक पर पावर 2 लगा देना है। अगर शेषफल 3 आ रहा है तो इकाई के अंक पर पावर 3 लगा देना है, ठीक। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।